गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पास चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भाग नंबर 8 पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करेंगे भाग नंबर 9 की। और 8 नंबर भाग में अपने बात की थी विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जैसा कि आप 11th में भी पढ़ चुके हैं और इस सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि इस सेल से रासायनिक ऊर्जा, किसको, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। अपने इसकी बनावट पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं। और दूसरा, जैसा कि आपने देखा है कि एक दिन की अपने वीडियो नहीं चढ़ाई है अभी, और चूँकि रिज़ल्ट आया था आपके सामने 12th का, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट गया है इस बार, बहुत ही शानदार। और जो कि रिज़ल्ट आप अखबारों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सब जान चुके हैं। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका परिणाम इससे भी बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाईएस्ट 97.20 है, तो ये रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए अब। तो उम्मीद करेंगे कि आप नियमित रूप से पढ़ें और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो पूछते रहें। और दूसरा, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही आएगा। 9 भाग हैं, आज 9 नंबर पार्ट अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का आएगा। और 8 नंबर भाग में अपने इस सेल की बनावट पढ़ी थी। आज अपने इसकी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसकी? रासायनिक सेल की। रासायनिक सेल में भी कौन सा था वो आपके पास? गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या जिसे आप अपने क्या कह सकते हैं, डेनियल सेल। देखें जी क्या था वो, कैसे है अभिक्रिया। आपने उस सेल में एनोड पर क्या देखा था? एनोड बना किसका हुआ था? एनोड बना हुआ था जिंक का। और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिंक से बनेगा जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया जी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिंक +2 बन गया। ऑक्सीकरण या अभिक्रिया हो कहाँ रही है? एनोड पर। एनोड था कैसा? नेगेटिव। अब कैथोड पर कैसी थी अभिक्रिया? कैथोड पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। क्या बनेगा कैथोड पर? क्या होने वाला था? अपचयन। Cu+2, कॉपर +2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा? Cu। ये क्या हो गया जी? अपचयन, रिडक्शन। हो रही बात क्लियर? जिंक से बनेगा जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा? Cu। ये अपचयन है और ये ऑक्सीकरण। अब देखो, ये अभिक्रिया कहाँ पर हुई है? एनोड पर हुई है, एक इलेक्ट्रोड पर हुई है। तो आप इसे कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। और क्या कह सकते हैं? देखो, सेल 2 इलेक्ट्रोडों से बना था, कैथोड से और एनोड से, तो आधा हो गया ये। तो इसे मैं कह सकता हूं अर्ध सेल अभिक्रिया। और क्या कह सकते हैं? अर्ध सेल अभिक्रिया। इसी प्रकार से कैथोड पर भी यही लिखेंगे। ये भी क्या है? अर्ध सेल कह लो या एकल सेल, एकल इलेक्ट्रोड कह लो, ये भी होगी क्या? अर्ध सेल अभिक्रिया। अगर अपने इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे? तीर के इस तरफ वाले इस तरफ और उस तरफ वाले उस तरफ लिख दें। तो इधर क्या क्या है? इधर है आपके पास जिंक प्लस Cu+2। 2 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, वो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो इधर क्या बन गया? Zn+2 + Cu।
इसे क्या कहेंगे आप? इसे बोलेंगे नेट सेल अभिक्रिया। पूर्ण अभिक्रिया होगी ना, दोनों जोड़ दी तो क्या बन गई? नेट सेल अभिक्रिया। होगी बात क्लियर? जो बताइए, डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया कैथोड पे कैसे हो रही है, एनोड पे कैसे है अभिक्रिया, वो आपको शो कर दी। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गई? नेट सेल अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहला रही है? अर्ध सेल अभिक्रिया। दोनों को जोड़ा तो नेट सेल अभिक्रिया। दूसरी विशेषता क्या है देखो इस सेल की? किसकी? डेनियल सेल। यानी कि इसके नीचे आप लिखेंगे डेनियल सेल की विशेषता। डेनियल सेल की विशेषता अगर अपने यहां देखें तो सबसे नंबर 1 पे बेटा, पहली बात डेनियल सेल में बात करें तो डेनियल सेल आपको कैसा लगता है? स्वतः है कि अस्वतः है? जैसे अपघटनी सेल में मैंने आपसे पूछा था कि उसके डेल जी व डेल एस का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अपघटनी सेल के उल्टा है ये। अपघटनी सेल तो कैसा था? अस्वतः, क्योंकि जब तक वो बैटरी से धारा आएगी तब तक काम करेंगे, बैटरी बंद धारा बंद। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, दो पात्र लिए, रोड लगा दी, विलिन डाल दिया, तारें जोड़ दी और काम करने लग गया। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं अपने को। यानी कि डेनियल सेल की विशेषता नंबर 1 पे ये कैसा होता है? ये स्वतः प्रक्रम है। कैसा है? स्वतः प्रक्रम। और स्वतः प्रक्रम है तो फिर डेल एस कैसा होगा? पॉजिटिव। डेल एस मतलब एंट्रोपी परिवर्तन। इसके नीचे या इसके यहाँ लिखेंगे आप डेनियल सेल के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है। क्या लिखेंगे? डेनियल सेल के लिए एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होता है? धनात्मक। 3 नंबर पर डेल जी कैसा है? नेगेटिव। डेल जी कैसा है? नेगेटिव। इसके सामने या इसके नीचे क्या लिखेंगे कि डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये इसकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं लिखी हैं? पहली विशेषता, डेनियल सेल कैसा प्रक्रम है, कैसी घटना है? स्वतः प्रक्रम है। यानी कि बार बार ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने उपकरण सेट कर दिया तो नियमित रूप से चलता रहेगा। दूसरा, एंट्रोपी परिवर्तन कैसा है? धनात्मक। और तीसरा, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कैसा है? ऋणात्मक। और क्या विशेषता थी? और विशेषता क्या थी आपके पास बेटा जी? यदि आप डेनियल सेल में से लवण सेतु को हटा लें, याद है लवण सेतु लगाया था, यू आकार की एक कांच की नली लगाई थी। आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए यू आकार की कांच की नली उपयोग करते हैं और बाहरी परिपथ को पूर्ण करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया था। अगर आप लवण सेतु हटा लें तो क्या होगा? ये प्रश्न आया हुआ है। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु हटाने पर, लवण सेतु हटाने पर डेनियल सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी है। तो लवण सेतु को हटाने पर डेनियल सेल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी? इसका परिपथ जो है अपूर्ण हो जाएगा। परिपथ क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकेगा। होगी बात क्लियर? ये इसकी विशेषता है। क्या है? प्रश्न आया हुआ है कि यदि डेनियल सेल में से लवण सेतु को हटा दिया जाए तब रासायनिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लवण सेतु को हटा लिया जाए तो सेल का परिपथ अपूर्ण हो जाएगा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। होगी बात क्लियर जी? यहाँ तक का भाग आपके कल पेपर में आएगा। पेपर आपके पास कल 10:30 पे अपलोड कर दिया जाएगा और प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी आप उत्तर पुस्तिका भेज सकें। और इसी के साथ बाकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।